हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड डॉक्टर शोएब आलम। मैं आज आपके लिए लेकर कर आया हूँ कि वही जो कल मेरी जो है ना सीरीज़ अपनी चल रही है फ्रेंड, टाइफाइड बुखार को लेकर के कि वायरल बुखार को लेकर के कि वायरल बुखार के जो है ना लक्षण क्या होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया भी था एक दिन के वायरल बुखार के लक्षण क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आज मैं उसी का दूसरा पार्ट आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, आज मैं उसी का दूसरा पार्ट आपको बताने जा रहा हूँ फ्रेंड कि वायरल बुखार के लक्षण क्या होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया भी था फ्रेंड लक्षण कि वायरल बुखार के कौन कौन से लक्षण होते हैं। पहला बहती नाक है, गला खराब रहता है। ठीक है फ्रेंड, गले में खराश रहती है, कमज़ोरी रहती है। ठीक है फ्रेंड, शरीर में तेज बुखार रहता है। ठीक है फ्रेंड, सिर दर्द होता है, ठंड लगना, त्वचा में लाल चकत्ते लगते हैं, भूख प्यास कम हो जाती है, शरीर में दर्द रहता है। ये थे जो है ना वायरल बुखार के सिम्टम्स। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ वायरल बुखार होता कैसे है, यानी किन वजहों से वायरल बुखार होता है बॉडी में। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए, अगर आप फ्रेंड हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए, अगर आप किसी प्रकार का नशा करते हैं उसे अवॉइड करें। कोई नशा हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, सारे नशे हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं फ्रेंड। तो अगर आप कोई भी नशा करते हैं, सिगरेट, पान, पुड़िया, बीड़ी, तंबाकू, शराब, तो उसको अवॉइड करें। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आज हम जानेंगे फ्रेंड वायरल बुखार होता कैसे है। वायरल बुखार होता कैसे है। ठीक है फ्रेंड, वायरल बुखार होता कैसे है। ठीक है फ्रेंड, आज हम जानेंगे वायरल बुखार होता कैसे है। ठीक है फ्रेंड, अगर हमारी बॉडी में फ्रेंड वायरल बुखार हो रहा है या होने वाला है तो उसमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे। चलिए फ्रेंड जानते हैं। पहला सिम्टम्स देखने को मिलेगा, ये मतलब पहला हो कैसे होगा फ्रेंड, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है ना फैलता है। ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति को वायरल बुखार है, वायरल फीवर है, तो उससे थोड़ी सी कहीं ना कहीं हर तरीके से आपको दूरी बना के रहनी है। ठीक है फ्रेंड, दूसरा है हवा के जरिए। हवा के जरिए फैलता है। हवा के जरिए फैलता है, या कह सकते हैं हवा के जरिए भी हो सकता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को वायरल है, वो खांसता है या छींकता है, आप उसके संपर्क में आते हो तो कहीं ना कहीं आपको वायरल बुखार होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई व्यक्ति है फ्रेंड कि जिसे वायरल या किसी भी तरह की बीमारी है, तो वो आपके बगल में बैठा हो और वो खांस रहा हो, बहुत देर से छींक रहा हो, तो आप कहीं ना कहीं मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, या हाथ लगा सकते हैं या उससे दूरी बना सकते हैं। जैसे कि आज के टाइम में ट्रेवल्स करते टाइम, यानी गाड़ी में बैठने टाइम ये ज़्यादा शिकायतें होती हैं लोगों के साथ, तो हम कहीं जा नहीं पाते हैं, पर उससे कहीं ना कहीं हम हवा का रुख देख सकते हैं। अगर मान लीजिए हम हमारे बगल में कोई खांस रहा है, हम खिड़की की साइड बैठे, तो हम अपना सर थोड़ा सा खिड़की साइड कर लेंगे, ताकि ये ऊर्जा जो नई है वो हमको प्राप्त होती रहे, ये साइड वाली क्रॉस हो जाए। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए जानते हैं तीसरे के बारे में। संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन। यदि आप अगर किसी वायरल व्यक्ति के साथ में भोजन करते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए आज किसी व्यक्ति को वायरल फीवर चल रहा है उसको काफ़ी टाइम से, और उसी व्यक्ति के साथ में आप अगर खाना खाते हैं, अब उसने खाया
उसमें ऐसे लगा दिया, फिर आपने खाया ऐसे लगा दिया, तो इससे चांसेस वायरल बुखार के ज़्यादा बन जाते हैं और आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं फ्रेंड्स वायरल बुखार होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। कभी कभी ऐसा ना करें। अगर यदि आप किसी घर में, आपके घर में यदि कोई ऐसा पेशेंट है जिसको ट्रीटमेंट चल रहा है, बीमारी है, तो आप उससे, ये नहीं कह रहे हैं आप उसको भगा दें या कुछ करें, ऐसा नहीं है फ्रेंड। उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी उचित दूरी बनाए रखें, इतनी बनाए रखें ताकि आपको आगे कोई दूसरी बीमारी या वही बीमारी का जो है ना दिक्कत ना झेलनी पड़ जाए। ठीक है फ्रेंड, चलिए जानते हैं चौथे के बारे में। दूषित भोजन पानी सेवन से। यदि अगर आप किसी व्यक्ति के दूषित भोजन प्राप्त कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमें वायरल फीवर चल रहा है और हमने प्लेट में खाना खा लिया, ठीक है फ्रेंड, या कटोरी में खाना खा लिया है, थाली में खाना खा लिया और आपने उसको वॉश नहीं किया, धोया नहीं, ठीक है, उसी में आपने भी निकाल के भोजन प्राप्त कर लिया, आपने भी उसमें भोजन खा लिया, तो कहीं ना कहीं इससे फ्रेंड्स आपकी बॉडी में वायरल बुखार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ठीक है फ्रेंड, तो कभी ऐसा ना करें। अगर आपके घर में, मैं बार बार बता रहा हूँ, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप उस व्यक्ति से कहीं ना कहीं थोड़ी, ये नहीं कि अपना, हर व्यक्ति अपना होता है तो उससे आप भगा नहीं सकते, पर उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी आप दूरी ज़रूर बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए पाँचों के बारे में जानते हैं फ्रेंड। कीड़े, मच्छर, पीला बुखार, पीला बुखार, और चिकनगुनिया, चिकनगुनिया के जरिए। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। जैसे कि पांचवा, कीड़े काटने की वजह से भी हो सकता है, मच्छर काटने, पीला बुखार आने की वजह से हो सकता है, और चिकनगुनिया बुखार के ज़रिए भी आपको जो है ना फ्रेंड कहीं ना कहीं ये वायरल बुखार होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और वायरल बुखार बन जाता है। तो हमेशा कोई भी डिसीज़ हो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए फ्रेंड, उसको हमेशा आप समझें कायदे से कि कोई चीज़ अच्छी नहीं होती है। ठीक, तो चलिए एक बार फिर से आपको बताते हैं वायरल बुखार होता कैसे है, यानी कि आपको कैसे हो सकता है, किसकी प्रकार हो सकता है। पहला, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के फैलता है। जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है कि उसके आप करीब होते हैं उसकी वजह से। ठीक है, दूसरा होता है हवा के ज़रिए फैलता है, यानी कि हवा में हमने खांसा, आप हमारे जस्ट बगल में बैठने, हमारी भाप आपकी बॉडी में या मुंह में, नाक में जा रही हो, उसकी वजह से भी ये चीज़ें हो जाती हैं। तीसरा है संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करना। अगर हम संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन कर रहे हैं फ्रेंड, तो ये समझ लीजिए उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में वायरस ये फैल सकता है, क्योंकि संक्रमित व्यक्ति पहले से, जब अगर उसके मुंह से कोई चीज़ लार निकल के या थूक निकल के प्लेट में जा रहा है और वो थूक या लार हमारे मुंह में जा रही है, तो उसकी वजह से भी हमको वायरल बुखार आ जाएगा। चौथा फ्रेंड, दूषित भोजन पानी सेवन करना। दूषित यानी कि गंदा भोजन पानी, यानी कि मान लीजिए बहुत से होटलों में या किसी घर में सफाई नहीं होती है, प्लेटें साफ़ नहीं है, कटोरी साफ़ नहीं, गिलास साफ़ नहीं, हम लोग बर्तन साफ़ नहीं, उससे उठाया धुलते मिलते नहीं, ऐसी पी रहे हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं फ्रेंड ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, पाँचवा है कीड़े, मच्छर, पीला बुखार और चिकनगुनिया के ज़रिए, यानी कि अगर आपको कोई भी कीड़ा या मच्छर काटता है तो उसकी ये नहीं कि आपको मलेरिया टाइफाइड ही होगा, आपको डेंगू होगा, ऐसा नहीं है, वायरल बुखार भी आ सकता है। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ का ध्यान रखना है। यदि कोई ये चीज़ें आपकी बॉडी में ऐसी दिखाई दे रही हैं फ्रेंड, तो तुरंत जो है ना आप अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें और उससे दिखाएं और ट्रीटमेंट लें, क्योंकि ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप आलस करेंगे फ्रेंड तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है फ्रेंड, और अगर वीडियो देखा है तो पूरा देखें और लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड।